हेलो बच्चों, मैं इसके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज का टॉपिक क्या है? कैलेंडर। इसके पहला पार्ट आप लोगों को मिल गया होगा, आपको इसमें बेसिक जो बताया होगा आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आज उसी के आगे आपको बताते हैं। तो मैंने आप से कई सारे सवाल करवाए थे, तो आपको पता होगा कि लीप ईयर कैसा होता है और साधारण वर्ष कैसा होता है। आप लोग समझ सकते होंगे कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है तो 29। इसमें बेटा डे कितने होते थे तो 366 दिन होते हैं। और बेटा इसे फरवरी कितने दिन की होती है तो 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में बेटा विषम कितने होते हैं तो साधारण में फरवरी बेटा 28 दिन की, और इसमें डे कितने होते हैं पूरे वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बता चुके थे और इसके कई सारे सवाल भी बताए थे, तो भी समझ में आ गया हो तो आके पीछे वाला रिकॉल कराते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि महाकोड बताया था, महाकोड में बताया था जनवरी, क्या बताया था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैंने क्या बताया था इसमें? 144, 025, 036, 146 मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? जनवरी कोड कितना होता है तो बेटा कितना होता है तुम्हारा 1। फरवरी कोड कितना होता है तो 4। मार्च का कितना होता है तो 4। अप्रैल का कितना होता है तो 2। मार्च के बाद अब मई का कितना हुआ तो 2। जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और सितंबर का 6 और कितना हो जाएगा? अक्टूबर का कितना हो जाएगा 1। नवंबर का कितना हुआ बेटा तुम्हारा 4 और दिसंबर का कितना हुआ? अब इसके बाद में महाकोड के बाद में बेटा क्या बताया होगा? शताब्दी कोड भी बताया होगा। ये क्या है तुम्हारा? महाकोड। और फिर इसके बाद में शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मैंने बताया होगा कि 1600 शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, ये कोड मैंने आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका कोड कितना होता है 0। इसका कोड कितना हो जाएगा? इसका कोड कितना हो जाएगा तो 0 और इसका कोड कितना होगा तो 2। 17वीं शताब्दी कोड कितना होता है तो 4। 16वीं शताब्दी कोड कितना हो जाएगा तो 6। इसके बाद में 20वीं शताब्दी आ जाएगी, है ना, या 2000वीं शताब्दी आ जाएगी तो, और 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, 23वीं शताब्दी का कोड कितना होगा? तो फिर वही तरीका 6, 4, 2 और कितना 0। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि 24वीं शताब्दी का कोड कितना होगा और 25वीं शताब्दी और 27वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, और इसके बाद में 24, 25, 25 के बाद में कितना हो जाएगा तो 26वीं शताब्दी और 27वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा। अगर सर यहाँ से इसके पहले वाला अगर पूछ दिया जाए कि 12वीं शताब्दी कितना होगा, 12वीं शताब्दी का कोड और 13वीं शताब्दी का कोड पूछ दिया जाए, इसका पहले लिखते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अगर 12वीं शताब्दी कह दे और 13वीं शताब्दी का कोड कितना होगा, और इसके बाद में 14वीं शताब्दी का कोड कितना होगा, 15वीं शताब्दी का कोड कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा 6, 4, 6 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये बेटा मैं आप लोगों को बता चुके हैं
ये जल्दी से नोट कीजिए, कर लीजिए। और इसके बाद में मैंने बेटा दिन का कोड भी बताया होगा। कितना बताया होगा? दिन का कोड क्या होता है, जैसे मैंने बताया दिन का कोड भी आप लोग दिन का कोड ये भी बेटा आप लोग लिख सकते हैं। दिन के कोड में हो जाएगा रविवार, क्या हो जाएगा? रविवार। इसके बाद में आएगा सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार, वार के बाद में बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में क्या आ जाएगा? शनिवार, शनिवार। तो ध्यान दीजिए बेटा, रविवार का कोड कितना होगा? 1, सोमवार का कोड कितना होगा? 2, मंगलवार का कितना होगा? 3, बुधवार का कोड कितना होगा? 4, बृहस्पतिवार का कोड कितना हो जाएगा? तो 5, और शुक्रवार का कोड कितना होगा? 6। इसके बाद में शनिवार का कोड कितना हो जाएगा तुम्हारा? तो 7, 0 या 7 हो जाएगा। उम्मीद है इतने में देखिए बेटा, इतना मैं बता चुका हूँ। और इससे पहले मैंने आपको एक जो सवाल करवाया था वो मैंने करवाया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को हमने क्या बताया? अब बेटा 15 अगस्त 1947 को दिन निकालना होता है। तो बेटा किसी भी वर्ष में विषम दिन या किसी भी कोई भी तारीख दी हो उससे विषम दिन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे बेटा 15 लिखा है, इसमें बेटा 7 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा बेटा? तो शेष पर 7 दूनी 14, इसमें और डेज की संख्या या विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? तो 1 आएगी। तो कितना लिखेंगे बेटा? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और अगस्त का मैंने कोड बताया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का बेटा कितना लिख दिया? 3। अब बेटा 19वीं शताब्दी कोड कितना आया? 0 प्लस किया। अब 1947 पे 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 6 42। बेटा कितना बचा? विषम दिन कितने बचे बेटा? तो बेटा तुम्हारे कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। इसके बाद में बेटा अब 47 साल में लीप ईयर, क्योंकि बेटा प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप ईयर वर्ष आता है। तो 47 साल बाद कितने लीप ईयर होंगे? तो 11, और 11 में बेटा 7 का डिवाइड करेंगे तो बेटा विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 4 आ जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब बेटा देखो, जहाँ पे 7 का जोड़ा बनेगा वहां से बेटा काट देंगे। 7, 4, 3 और 4 काटेंगे तो 7, और ये 5 और 1 6, और 6 का कोड मैंने बेटा कितना बताया है? तो 6 का कोड बेटा मैंने आपको बताया कितना है? तो शुक्रवार यहाँ तक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बेटा इतना तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब बेटा इसके आगे बेटा देखते हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? देखिए बेटा मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोगों को ये याद रखना है। नहीं हो तो सवाल जब मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देते रहना। इसका मैंने कितना कोड आपको बताया है, तो जल्दी से देखिए बेटा क्या बताया बेटा? 2 अक्टूबर कितना आएगा? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? ऐसे रुका रहा। तो बेटा देखिए इसका निकाल के बताइए। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बताइए जल्दी से बेटा। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? उम्मीद है
आपको समझ में आया होगा, मैं आप लोगों को याद होगा। तो बेटा यहाँ पे बेटा ऑड डेज कितने होते हैं, 2 अक्टूबर का मैंने कोड बताया था। देखो जनवरी फरवरी मार्च 144, 025, 036, 146, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो बेटा क्या होता है, अक्टूबर। और अक्टूबर का कोड कितना बेटा मैंने बताया आपको, कितना होता है 1। और बेटा 1869, तो 1800 का कोड मैंने बताया होगा। तो मैंने 16वीं शताब्दी का कोड बताया था, कितना बेटा बताया था 6। और 17वीं शताब्दी का कोड कितना बताया था, तो 4। और 18वीं शताब्दी कोड बताया था कितना था 2। और 19वीं शताब्दी कोड 0 बताया था। तो बेटा 18वीं शताब्दी का कोड कितना हो गया, तो 2। अब बेटा 69 बेटा है, तो बेटा यहाँ पे 69 साल दिए, तो बेटा क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा कितना जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, तो 7 9 63, तो बचेगा बेटा कितना यहाँ पे 63 रुपए चले जाएंगे। तो बेटा कितना बचेगा, तो 6 बचेंगे। अब बेटा यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, तो बेटा लीप ईयर कितने होंगे, तो बेटा 4 से भाग देते हैं इसमें, 69 में बेटा 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 से जब भाग देंगे तो 4 एक 4, बचा कितना बेटा तुम्हारे सामने 2, बेटा कितना बचा 2, और उतारा कितना बेटा 9। तो 4 सत्ते 28, 17 चौको कितना होता है 68 होते हैं बेटा। कितने साल बचेंगे बेटा, तो बेटा 17 चौको 68, 17 साल, 17 लीप ईयर निकल आएंगे। इससे बेटा 17 डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना बेटा लीप ईयर 17 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, तो बचा कितना बेटा 3। उम्मीद हमने क्या बताया था, जहां पे 7 का पेयर बचना है वहां पे बेटा काट देंगे, तो जोड़ेंगे 6 3 9, 9 2 कितना होगा 11, 11 2 कितना होगा 13। अब बेटा 7 से भाग करेंगे 13 में, तो बेटा कितना बचेगा, तो 6। और 6 कोड किसका होता है, तो शुक्रवार का होता है। किसका होता है, शुक्रवार का होता है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से बेटा इसका भी आंसर बताइए बेटा। एक मैं सवाल बोल रहा हूँ, 11 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, 11 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से लिख के बताइए। 11 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। उम्मीद है इसको कमेंट्स कीजिए आंसर। ये बेटा मैं साफ करता हूँ, फिर से देखिए बेटा, देखिए बेटा जल्दी से क्या बोला सवाल को बेटा, 11 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो बेटा 4 आ जाएगा। सितंबर का कोड मैंने अभी आप लोगों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कोड कितना आया 6। बेटा 7 कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी कोड मैंने बताया है 6। और कितने साल है बेटा 15, तो इसमें और केस कितने होंगे, तो 1 हो जाएगा। अब बेटा 15 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो मैं क्या कहा था, इसे 4 से डिवाइड करा देंगे 15 साल में, तो कितना आ जाएगा, जब 4 से इसमें डिवाइड करें 4 3 12, तो बेटा कितने लीप ईयर होंगे, तो 3 लीप ईयर होंगे। और जहां पे बेटा 7 का पेयर बनता हो वो काट देंगे, इससे काट देंगे, बचा कितना बेटा हमारा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सॉरी कौन सा 6वां दिन बेटा मैंने बताया है कि कौन सा होता है, तो बेटा इसका कौन सा हो जाएगा, तो 6वें दिन का होता है बेटा शुक्रवार। मैंने बताया है आप लोगों को, कितना होता है, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया है। तो बताइए बेटा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी, ये साफ कर देते हैं बेटा, यहाँ से बोलते हैं, देखिए बेटा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा जल्दी से जोड़िए बेटा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा,
बेटा 26 जनवरी में बेटा इसमें क्या करेंगे बेटा, ये कैसा वर्ष है, ये बेटा ध्यान दीजिए शताब्दी वर्ष है कि साधारण वर्ष, क्या लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो बेटा ये कैसा वर्ष है, तो तुम्हारा बेटा साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में बेटा कोड यही वो चलेगा, और लीप वर्ष में कोड बेटा जनवरी और फरवरी की चेंज हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखिए बेटा 26 में बेटा 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 26 में बेटा 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिका 21 और डेस इसमें कितना आएगा, तो 5 आएगा। और जनवरी का कोड कितना 1 प्लस किया, और बेटा 1950 में 7 का भाग, बेटा 19वीं शताब्दी कोड कितना होता है, तो 0 प्लस किया, 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 सते 49, बचा कितना बेटा 1 प्लस किया। अब बेटा 50 वर्ष में लीप ईयर कितने वर्ष होंगे, लीप ईयर बेटा 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों को 48, तो 12 लीप ईयर हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 12 1 13, 12 1 13 14, बेटा ये 14 कट जाएंगे, बचा कितना बेटा 5। और 5वां दिन मैंने आप लोगों को बताया है किसका आएगा, तो गुरुवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, तो गुरुवार आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन आएगा, गुरुवार आएगा। कितना आएगा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। 26 जनवरी 1950 के दिन कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। तो बताइए नेक्स्ट सवाल बताना है आप लोगों को, बताना है कि आप लोग बताइए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो बताइए कि महात्मा गांधी जी किस दिन पैदा हुए, तो बेटा कौन सा दिन था उस दिन, तो लिखिए बेटा सवाल 2 अक्टूबर 1869, ये डेट मैं बता चुका हूँ बेटा। नेक्स्ट दूसरी डेट लिखिए बेटा, लिखिए बेटा 25 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था। 25 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था, जल्दी से आप लोग करिए बेटा। 25 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था, जल्दी से बताइए इसका आंसर बेटा। 25 जनवरी 1946 को कौन सा दिन था। तो देखिए बेटा 25 जनवरी 1946 को, फिर तरीका बेटा इसमें 7 का भाग देंगे, 7 त्रिका 21 और डेस कितना बचेगा, तो 4। जनवरी का कोड बेटा बताया है कि बेटा ये कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें 4 का डिवाइड, जनवरी का कोड कितना होगा 1, 19वीं शताब्दी कोड 0 बताया। अब बेटा इसमें 7 का भाग देंगे, 7 6 42, बेटा कितना आएगा 4, और बेटा 4 44, तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें भी 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 7, 7 7 4 11, बेटा कितना बचेगा 4। अब जोड़ो बेटा, 4 दूनी 8, 4 3 12 1 13, बेटा इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। उम्मीद है ये टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के आगे बेटा नेक्स्ट टाइप बताते हैं कि बताइए कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार है, तो 26 नवंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार है। ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्पीकर सवाल देखिए बेटा कैसे करेंगे, या नेक्स्ट ये टाइप रहने दीजिए। इसी के बाद में और एक अच्छा सा टाइप बताते हैं कि बताइए 26 जनवरी 2016 को, सॉरी 26
अक्टूबर को दिन 26 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को दिन रविवार है, तो बताइए 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। कैसे करेंगे, ये नया टाइप है बेटा, कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए भी ध्यान दीजिए। क्या बताया, 26 अक्टूबर को दिन रविवार है, तो 10 सितंबर को कौन सा दिन होगा। यहां तक देखिए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, कमेंट्स करके इसका आंसर बताइए। और बेटा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की सलाह दें बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, आप लोगों को सभी क्लासें फ्री में मिलेंगी यूट्यूब पर। तो आप लोग अधिक से अधिक जोड़िए बेटा, जल्दी से देखिए बेटा, तो कौन सा दिन होगा जल्दी से बताइए। 26 अक्टूबर को दिन रविवार है, तो बेटा ध्यान दीजिए अक्टूबर। अब एक और आपको बताते हैं बेटा, देखिए बेटा जनवरी यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे कितना अक्टूबर, तो बेटा अक्टूबर कौन सा महीना होता है। अक्टूबर बेटा अक्टूबर कौन से कितने दिन का होता है, तो 31 दिन के होते हैं बेटा, 31। और 26 में 31 चले गए तो बेटा कितने, 26 रुपए में, सॉरी 31 रुपए में 26 रुपए चले गए तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, तो 5। अब अक्टूबर के बाद में कौन सा दिन आएगा, तो नवंबर आएगा। और नवंबर बेटा कितने दिन का होता है तुम्हारा, नवंबर तुम्हारा बेटा कितने दिन का होता है, तो 30 दिन में होता है। और नवंबर 30 दिन का होता है, इसमें 7 का भाग देंगे और डेज कितने आएंगे, और कितने दिन तक जाना है बेटा, 10 दिसंबर तक जाना है। कितने, तो 10 दिसंबर में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 है ना, कितना आया। अब बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 7 5 5 10, कितना हो गया 10। और 10 में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया तुम्हारा बेटा, तो कितना बचेगा 3। और रविवार में 3 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार के बाद में कौन सा आएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो पूछा जाएगा 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। कैसे करेंगे, 26 अक्टूबर को दिन रविवार है, तो 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, हमने क्या बताया, 31 से 26 चले गए तो बचा बेटा कितना तुम्हारे पास, 5। और बेटा 31 से 5 बचा बेटा, इसके बाद 26 से 5 चले गए, 31 से 5 26 चले गए तो बेटा 5 बचा। इसके बाद में अक्टूबर के बाद में कौन सा आता है, नवंबर। नवंबर में कितने दिन होते हैं, तो 30 में 7 का भाग दिया तो 2 बार में कितना और डेज बचेंगे, तो 2। इसके बाद में 10 दिसंबर तक जाना है, तो 10 दिसंबर में भाग दे, क्योंकि 10 दिसंबर तक ही जाना है। इसमें बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, और डेज 3। और बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 में बेटा 7 का भाग देंगे तो और डेज कितना आया, तो 3। और ये 3 किसमें जोड़ेंगे, तो इसमें रविवार में। रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, मंगल और बुध। बेटा उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का और आप लोगों को क्वेश्चन आपके करवाता हूँ, तो जल्दी से बताइए कि यदि आज 15 मार्च को, यदि आज 15 मार्च को दिन सोमवार है, तो बताइए कि 17 अगस्त को
कौन सा दिन होगा। उम्मीद है इसका आंसर कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट सवाल लिखिए बेटा, आज यदि 28 फरवरी 19 फरवरी को, यदि आज 19 फरवरी को दिन गुरुवार है तो बताइए या बताएं कि 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए बेटा, ये दोनों क्वेश्चनों को समझिए और इनका आंसर कमेंट्स कीजिए। कैसे बेटा करेंगे, तो देखिए बेटा 15 मार्च, तो बेटा मार्च में कितने दिन होते हैं, तो बेटा 31 दिन होते हैं, और 15 चलेंगे तो बेटा कितना बचेगा 16, और 16 में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना और डेज बचेगा, तो 2 बचेगा। अब मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल बेटा तुम्हारा कितना होता है, तो 30 का होता है, तो और डेज कितने बचेंगे 2। अप्रैल के बाद में मई 31 का 3, मई के बाद में क्या आया जून बेटा कितने को होता है 30 का, तो 2। जुलाई बेटा आया तो तुम्हारा 31 का होता है 3, और बेटा यहाँ पे अगस्त 17 में जाना है तो बेटा 7 दूनी 14, 3 बचेंगे। अब बेटा देखो 4 और 3 7, अब इसके बाद में जोड़ लो कितना होगा 3 3 6 2 8, इसमें बेटा 8 में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और डेज, और 1 किसका कोड होता है बेटा 1, ये 1 बेटा किसमें जोड़ देंगे, ये 1 बेटा किसमें जोड़ेंगे, 1 आया सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा बस यही क्वेश्चन लास्ट, बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को देखिए बेटा कैसे करेंगे। क्या आया, 19 फरवरी को दिन गुरुवार है तो बताइए 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 19 फरवरी बेटा कौन सी, यहाँ पे बेटा जब 28 या 02 भी लेकर के देख सकते हैं, या तो 28 हो सकती है या तो बेटा कितना हो सकता है 29 हो सकती है। तो हम लोग इससे सवाल बेटा क्या करेंगे, अब बेटा यहाँ पर बेटा फरवरी जब दे दिया है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू जाना होगा। अगर 29 की दी होगी तो 29 का आंसर आएगा, या 28 की दी होगी तो दोनों में से कोई एक दिया होगा। हम बेटा 28 मानकर करते हैं, तो 28 में 19 चलेगा तो बेटा कितना बचेगा बेटा, तो ध्यान दीजिए जल्दी से घटा दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। और 9 में बेटा 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। और बेटा फरवरी के बाद में क्या आता है, तो मार्च आता है, मार्च में बेटा 31 की होती है तो बेटा 3 आएगा। मार्च के बाद में अप्रैल 2, मई आएगा 3, मई के बाद में जून बेटा कितना हो जाएगा, तो 2। जुलाई बेटा आएगा तुम्हारा, जुलाई में कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 3, और अगस्त में भी 3 होगा, और बेटा कितना अगस्त के बाद सितंबर में 2, बेटा अक्टूबर आ गया तो 17 में जाना है तो 3। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा 2 2 4 और 3 7 कट गया बेटा, यहाँ पे 2 2 4 3 7, अब बचा कितना 3 3 का 9 में 7 का भाग देंगे तो बेटा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 2 बचेगा। अब बेटा यही 2 इसमें किसमें ऐड कर देंगे, तो गुरुवार में ऐड कर देंगे। इसमें गुरुवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा।
उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे सवाल बेटा यूपी पुलिस और यूपी एसआई और आपके एमपी एसआई एमपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी का ये वैकेंसी भारी मात्रा में आ रही, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं आप लोग अधिक से अधिक जोड़ें अपना यूट्यूब चैनल एसके स्टेट एग्जाम, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।